अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 मई 2022। बहुत दूर दूर से प्रोग्राम के हवाले से अब तो मैं हैरान होता हूँ कि आप लोग आधे से ज़्यादा तो वकील बन गए हैं। जब मैं स्पेसेस में जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझा दिया है। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बच्चे को समझा दिया है। मैं इसी बात को आगे चलने से कबल रहा नहीं गया, मेरे से 2 वीडियो शेयर किए आपने। एक तो वो छोटी सी बच्ची ने क्या खूबसूरत गुफ्तगू की है, और यकीनन माँ बाप ने भी सिखाया हो, लेकिन कमाल है उसका कॉन्फिडेंस लेवल। मुझे बड़ी हैरानगी नहीं, खुशी भी हुई कि बच्चा जो है ना, अब वो मुल्क से प्यार कर रहा है, वो चाह रहा है मुल्क उनके साथ रहे। वो ऐसे किसी इंपोर्टेड को मानने के लिए तैयार नहीं जो मुल्क की तबाही करना चाहते हैं। पहले वो देखिएगा, फिर वो गालिबन मेरा हाल है मर्दान से पीटीआई को बहुत खूबसूरत सी बच्ची, और इमरान खान साहब ने गोद में बिठा के जो प्यार दिया, ज़रा वो भी देखिएगा। मुझे बात सिर्फ नहीं अच्छा लगता, चलो ये मान लो। अब देख लो, जो इमरान खान है ना, वो जो इमेल्टा जो तेल है, एब्सोल्युटली नॉट। ये इसका बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ज़रूरी बात देती हूँ। ये जो इमेल्टा है ना, ये इमरान खान जो सजा देता है, हम उसके साथ हैं। पहले पूछो हमसे, हम उसके साथ हैं या नहीं, फिर हमें कहो ना। पाकिस्तानी अवाम किसके साथ है, कौम किसके साथ है, ये देखना चाहिए। अमेरिका हो या अमेरिका का बाप हो, हम किसी के गुलाम नहीं है। ऐसे ही है ना बेटे? जी, ये आजाद कौम है, ये किसी के सामने नहीं जुटी, ये सिर्फ अल्लाह के सामने जुटी। अमरीकी नामंजूर पीटीआई जिंदाबाद। अच्छा, ये देखिए, मेरा मकसद ये नहीं बताने का, सिर्फ ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का है। जो आप लोग शेयर करते हैं, जो मेरे तक आती हैं, तो मेरा काम है आप तक दिखा दूँ और वो जज्बा नज़र आ जाए आपको। अटक का जलसा देख लें या मर्दान का जलसा देख लें, इमरान खान साहब अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने इदारों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। उनके लिए रास्ते बहुत से लोगों के लिए तय्युन कर दिए हैं, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज ने जो ज़बान इस्तेमाल की, जब जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में, आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की, और आप जरा सोचे तो सही, आपने क्या कोई इंस्पेक्टर बना दिए है या कोई एसपी लेवल का आदमी बना दिए? 1000 बार सोचें। कोर जनरल लेवल क्या है, डिकोरम है, चेन ऑफ कमांड है। कौम नहीं ये इजाज़त देगी, आपको याद रहेगा, पाकिस्तानी फ़ौज को इस तरह जलील करने पे बर्दाश्त नहीं करेगी। वो गिले शिकवे अपनों से रहते हैं। आपने ऐसा लगाया, खुडे लाइन लगा दिया, डूमरने का मकाम है आप लोगों का। जिस तरह की ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं, मौका भी मिल गया आपको। और मैंने कहा था कि ISI को पुलिस फोर्स से भी नहीं चलाना चाहते हैं, वो नहीं ला सकते तुम लोग, भूल है तुम्हारी। चलें, एक ख़बर तो मैं देता चलूँ, इलेक्शन की तारीख आपको इसी महीने के अंदर मिल जाएगी। हो सकता है जिस तैनाती का इंतज़ार कर रहे हो वो हो भी जाए, और 6 महीने पहले हो सकती है। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और कईयों ने बात कह दी, खुर्शीद शाह ने भी बात कर दी कि मौजूदा हुकूमत ये
और वो कह रही हैं कि इस हवाले से जून के बाद बात होगी। और तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म के बारे में कहते हैं। इलेक्शन का इनेकाद वो कहते हैं जी सियासतदानों की स्वाबदीद और जनरल कमर जावेद की मुद्दत मुलाज़म के हवाले से वो बात कर रही हैं, पूरी हो रही है। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का 6 साल पूरे होने को हैं, थोड़ा सा वक्त लग गया, रह गया। परवेज़ इलाही साहब ज़हीर का आदमी है, तारीफ़ उन्होंने की आर्मी चीफ साहब की, तो उससे चीज़ें लग रहा है कि पंजाब की हद तक तो बहुत बेहतर हो जाएंगी। कैसे बेहतर हो जाएंगी, चलें आपसे आज उस डायनामिक्स पे भी बात करते हैं आपसे। 371 सीटें हैं सूबाई असम्बली पंजाब की, और 197 जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीगी। वो कैसे हैं, 167 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और 7 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ठीक है जी। और 4 इनके साथ हैं आज़ाद उम्मीदवार, ठीक है जी। तो इसमें अगर 27 से 25 ऐड कर दें, 4 निकालने होंगे जो इनसे भागे हुए हैं, तो 197 है इनके पास। और इसमें से एक बात मैं आपको आगे बताता चलूँ, ज़रा आसानी रहेगी आपको। आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 4 130 सब आर्टिकल 4 मैं आपके सामने लगाऊंगा और उसे आपको ज़रा वजाहत आ जाएगी। जब 25 डी सीट हो जाएंगे या नाअहल हो जाएंगे तो 346 का ऐवान रह जाएगा। अब 346 के ऐवान में से आपको सादा अक्सरियत चाहिए, तो वो 173 वोट चाहिए, वरना आपको 186 चाहिए 371 के ऐवान में। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, चले मैं आप एक्सप्लेन बाद में करता हूँ आपको। पाकिस्तान PMLN के पास 162 और 7 पीपल्स पार्टी 169, 4 आज़ाद आ गए 173, लेकिन 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वो मिले हुए हैं PTI वगैरह के साथ, तो 169 आ गए। तो 173 और 169 शॉर्ट ऑफ 4 वोट। तो तहरीक की अदम एतमाद यानी लेनी पड़ी, तो इतने वोट तो नहीं होंगे इनके पास। मैं 2 तरह से बात कर रहा हूँ, 186 को भी ये डी सीट हो जाते हैं तो उसके मुताबिक 173 वोट चाहिए, तो 173 तो नहीं यहाँ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओरिजिनल 189 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 हैं, तो ये 193 हैं। 25 निकाल दें जो मुनारफ अरकान है, तो 168 रह गए हैं। इनमें 5 जो है ना रिज़र्व सीटों पे हैं, 5 क्या हैं रिज़र्व सीटों पे, ये वापस आ जाएंगे, तो 173 हो गए। और 4 वहाँ से आकर मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो 177 हो गए। तो इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही सादा अक्सरियत के कॉन्टेक्स्ट में बजट पास करने वाले वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। अगर इलेक्शन अनाउंस करने हैं तो वो तो एक अलहदा इशू है, आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ वो चीज़ आ जाएगी। इन चीज़ों को अगर आप सामने रख के देखें तो इसमें मैं आईने पाकिस्तान 77 फिर आपके साथ पकड़ लेता हूँ। आर्टिकल 130 बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, और 130 इसलिए चलाना है कि ये बात कर रहा है काबीना के हवाले से। अब काबीना के हवाले से यहाँ आ जाएं जी, ठीक है ना जी। और हल्फ जो लेना है मेजॉरिटी के वोट के हवाले से है, पहले इनको निकालना है, तो निकालने के हवाले से गवर्नर को इख्तियार है कि वो एतमाद का वोट लेना कहेंगे, ठीक है जी। गवर्नर कहेंगे और कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, और अदम एतमाद यानी इनके अगेंस्ट 2 हाल है ना। तहरीक अदम एतमाद लानी होगी तो फिर वो तरीक़ाकार है 3 से 7 दिनों के अंदर, और 20% लाने पड़ेंगे और मेजॉरिटी से निकालना पड़ेगा। लेकिन
गवर्नर को इख्तियार है कि जब मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, जैसे ये 25D सीट होंगे, तो गवर्नर कहेगा कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब आए आकर हलफ लें। तो यूं जो है ना, नंबर गेम जो है 25 के जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों से निकल जाएगी। आगे बड़ा अहम इशू है लेटर गेट स्कैंडल के हवाले से। वो पटिशन फाइल की थी नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से, वो बैकग्राउंड पे चल रही होगी। उस पर एतराज़ लगा था, ये 30 मार्च की बात बता रहा हूँ। 2 अप्रैल तक एतराज़ लग गया हुआ था। 3 को मैंने कहा था तहरीक अदम पे वोटिंग रोक दें। एतराज़ लगा आर्टिकल 69 का कि पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है, लेकिन उसके बाद देखा ये सारा काम हो गया। वहीं जब वो 9 तारीख वाले दिन करारदाद जब पेश हुई रेजोल्यूशन की, जो 28 से 3 तक, वो तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, वो अबेट हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। चलें, हो भी गया तो ये आप 9 को आ जाएं। 9 तारीख को स्पीकर ने, काबीना ने कह दिया कि साइफ़र आप पब्लिक कर दें, और स्पीकर को भेजा, चीफ जस्टिस को भेजा। स्पीकर ने मामला भेज दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। अभी तक उस पर कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सका। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, अगर बैकग्राउंड पे हो सका तो वो चला दें, ये ख़त लिखा सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन अब जो काम किया सदर पाकिस्तान ने, बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया तो हुकूमत तब्दीली की साजिश की तहकीकात के लिए, जो और कह रही हैं कि जुडिशल कमीशन की सरबराही जो है ना, तरजीहन चीफ जस्टिस खुद करें। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से बचाने सूरत मज़ीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है, और मुल्क में एक संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है। और हालिया वाक़यात के तनाज़े में पाकिस्तान के अवाम में बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि मुल्क को मज़ीद नुकसान और बिगाड़ने से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करें। अफसोस है कि तबसरे सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किए जा रहे हैं, गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं, मौक़े ज़ाया हो रहे हैं, कन्फ्यूजन फैल रही है, मईशत भी बहरान में है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में कौमी सलामती, सालमियत, खुद मुख्तारी, मफाद आमा के मामलों में अदालती कमीशन तश्कील दिए हैं। नासिर मुल्क की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने 2013 में इंतखाबात की धांधली के इल्ज़ाम की इंक्वायरी की। मेमो गेट मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया। लापता अफराद के लिए एक फ़ाल जुडिशल कमीशन मौजूद है, और सरबराही जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जज कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कमीशन के क़याम की ख्वाहिश का इजहार किया। कौम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करती है, अपनी नोक पर उतरने की उम्मीद करती है। कमीशन को मामले की तहकीकात कानून की तकनीकी बुनियादों पर नहीं, बल्कि इंसाफ के असल रुकू के मुताबिक करना चाहिए। ये हमारे मुल्क की बड़ी खिदमत होगी। ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम कौमी अहमियत के मामले पर वजाहत की मुस्तहिक है। आलमी तारीख में साजिशों के ज़रिए हुकूमतों की तब्दीली की कार्रवाइयों के बेशुमार मिसालें मौजूद है। सदर पाकिस्तान का मेरी राय है कि रिकॉर्ड शुदा हालात और वाक़ मबनी शवाहिद नताइज की तरफ ले जा सकते हैं, और इस दरख्वास्त के ज़रिए कहा है कि कमीशन तश्कील दिया जाए। बहुत सी तफसीलात मैंने गुफ्तगू कर ली है। इजाज़त दीजिएगा, अगला हफ़्ता बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन में डिफेक्शन वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से मामलात है। लाहौर में 5 मेंबर बेंच जो है हलफ के बारे में इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।